हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकारियों से एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र गठित करने की योजना पर काम करने को कहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, साथ ही साथ आवास विभाग और सभी शहरी विकास प्राधिकरणों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास परियोजनाओं का निर्धारण करते समय आगामी 50 सालों की स्थिति को ध्यान में रखे मास्टर प्लान में सुनियोजित विकास का पूरा खाका होना चाहिए। हर विकास प्राधिकरण, नगरीय निकाय में टाउन प्लानर की तैनाती की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग के दौरान कहा कि अलग अलग शहरों से लोग यहां आकर अपना स्थायी निवास बनाना चाहते हैं। आसपास के जिलों में भी जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और कई बार अनियोजित विकास की शिकायतें भी मिलती है। ऐसे में भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया जाना चाहिए। इस राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल किया जा सकता है। सीएम ने कहा है कि सभी आयामों पर अध्ययन और विमर्श करते हुए जल्द से जल्द विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। इतना ही नहीं, अहम बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राधिकरणों और नगरीय निकायों में भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ही कठोरतम कार्रवाई का दौर लगातार जारी रहेगा। भूमि सरकारी हो या फिर निजी, अवैध कब्जे की हर शिकायत पर पूरी संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी गरीब के घर पर दबंग का कब्जा कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी प्राधिकरण, स्थानीय निकाय ये सुनिश्चित करे कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अवैध बस्तियां, रिहायशी कॉलोनी बसने न पाए। हर कॉलोनी में सभी जरूरी सुविधाएं हों। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या को 16 सिटी के रूप में विकसित करने के प्लान पर तेजी से काम किया जाए। ये प्रयास वैश्विक पटल पर अयोध्या को एक खास पहचान देने वाला होगा। अयोध्या से पूरी दुनिया को ऊर्जा संरक्षण का महान संदेश मिलेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों पर भित्ति चित्र कलाकृति, राम कथा गैलरी, ओपन एयर थिएटर जैसे से जुड़े काम समय पर पूरे होने चाहिए। रामायण परंपरा का कल्चर मैपिंग कराई जाए और इसी प्रकार राम वन गमन पथ रामायण गैलरी का निर्माण करने की कार्रवाई हो। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, मथुरा, बरेली, मेरठ, आगरा, चित्रकूट, वाराणसी, प्रयागराज का सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार कर लिया जाए और ऐसे में लीड्स 2021 नीति के अंतर्गत गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ की शहरी लॉजिस्टिक योजना तैयार करने में देरी नहीं होनी चाहिए। तो योगी का मास्टर प्लान कुछ इस तरह से है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ समेत आसपास के जो जिले हैं उनको विकसित करने की बात यहां पर की जा रही है और इसके लिए अहम बैठक भी बुलाई गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार इस विकास की ओर काम कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि जिस तरह वो दोबारा सत्ता में आए उसके बाद विकास को गति देने का काम कर रहे हैं, ईज ऑफ लिविंग का अनुभव हो रहा है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो आसपास के जो क्षेत्र है, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र, उसको भी बेहतर कहीं ना कहीं विकास के पथ पर आगे लेके जाना होगा। और शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकारियों को एनसीआर के तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र गठित करने की योजना पर काम करने को कहा है। इस दौरान आपको बता दें कि योगी ने आवास और शहरी नियोजन विभाग जो है, आवास विकास परिषद और सभी शहरी विकास प्राधिकरणों की समीक्षा भी की है। जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास परियोजनाओं का निर्धारण करते समय आगामी 50 सालों की स्थिति को ध्यान में रखना होगा। कोई भी अगर आप प्लान तैयार कर रहे हैं तो आगामी यानी कि आने वाले 50 सालों की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। मास्टर प्लान में सुनियोजित विकास का पूरा खाका होना चाहिए और साथ ही साथ हर विकास प्राधिकरण, नगरीय निकाय में टाउन प्लानर की स्थिति की जाए, तैनाती की जाए और
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग के दौरान कहा है कि अलग अलग शहरों से लोग यहां पर आकर अपना स्थायी निवास बनाना चाहते हैं। आसपास के जिलों में भी जनसंख्या का दबाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है और कई बार अनियोजित विकास की शिकायतें भी मिलती है। ऐसे में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया जाना चाहिए। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है सपा के। बहुत स्वागत है आपका जोशी जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत भुवन जी आपके साथ करते हैं। भुवन जी, मास्टर प्लान को, योगी सरकार के इस मास्टर प्लान को आप कैसे देखते हैं? दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अब लखनऊ और उसके आसपास के इलाके को विकसित किया जाएगा, कैसे देखते हैं इसे? क्या लगता है कि विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है? देखिए, प्रदेश और देश जानता है कि इनके जो स्मार्ट सिटी है उनका क्या हुआ। इनकी योजनाएं बहुत आती हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाती। इसके साथ साथ देश और प्रदेश जानता था जिन सांसदों ने गोद पे गांव लिए थे वो गांव में गोद में ही बच्चा है या कुछ बड़ा हो गया है। निश्चित तौर पे हम देख पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश और प्रदेश में आई है तो निश्चित तौर पे ये जुमलेबाजों की सरकार है और लगातार लोगों को गुमराह करने का काम करती है और धरातल पर नहीं आ पाती है। अभी आप देख पा रहे होंगे जो बुंदेलखंड का इनका एक्सप्रेस वे हुआ जो अरबों रुपए से बना, और देखिए वो केवल 10 दिन में ही उसमें गड्ढे हो गए। निश्चित तौर पे योगी सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर है और इनका टोटल जो आपका जो इनके अधिकारी है वो टोटल बेलगाम है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ देश और प्रदेश को इसमें कोई आशा नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं, प्रदीप जी आपने भी सुना, इनका कहना है कि देखिए पहले जो विकास योजनाओं की आप बात करते आए थे उनको तो पूरा कर लीजिए, एक नए मास्टर प्लान आप बनाए जा रहे हैं। इन मास्टर प्लानों का क्या फायदा जब वो धरातल पर ही ना दिखाई दे? निश्चित तौर पे जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही, बताइए। जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये समाजवादी पार्टी जो विरोध कर रही है, निश्चित तौर पे लोकतंत्र में उनका पूरा अधिकार है, वो विरोध करें और तगड़ा विरोध करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात है तो उसपे थोड़ा इन लोगों को संभल के चलना चाहिए, और संभल के थोड़ा नहीं पूरा संभल के चलना चाहिए। ये तो आदरणीय योगी जी ने आज एक जो है बताया कि जी लखनऊ को जो है प्रदेश राजधानी की तरह से डेवलप किया जाए, और आपके अभी आपकी शुरुआती बाइट में ही देखा कि कंट्रोल या अव्यवस्थित विकास ना हो, सभी का समुचित विकास हो। अभी जो मुझे 2006 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और अग्रसेन हाइट की जो बिल्डिंग जिस मामले को लेकर के शायद हम ये चर्चा कर रहे हैं, उसमें उस समय जो है मुलायम सिंह जी की सरकार थी और उसका जो पूरा पासिंग एंड ये सब जो हुआ। हेलो, सुन रहे हैं सर, रखिए अपनी बात रखिए। जी 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 जी। तो इनके जो भ्रष्टाचार के जो कंपनी खोदी जा रही है पुराने किए हुए भ्रष्टाचार पे, तो इनका विलाप करना स्वाभाविक है। हर सरकार आती है। नहीं, वो ठीक है, वो विरोध कर रहे हैं, विपक्ष होने के नाते उनका अधिकार है विरोध करने का। आप ये कहते हैं कि करिए, विरोध करिए, पुरजोर तरीके से करिए, ठीक है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र वो कर रहे हैं, कहने कि पहले जो आपने गाँव गोद लिए थे, वो गोद लिया हुआ बच्चा बड़ा हुआ या और छोटा हो गया या क्या स्थिति उसकी है, सर उस पर भी तो बात करनी चाहिए। आप उन पे बात नहीं कर रहे हैं, आप उन योजनाओं पे बात नहीं कर रहे हैं जो पहले सरकार की तरफ से चलाई गई थी, लेकिन अब कहाँ है उसकी बात कर रहे हैं भुवन जोशी जी। नहीं, बात करने से कौन पीछे हट रहा है दुबे जी। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जो गांव गोद में लिए गए थे, जिस हिसाब से अगर इन्होंने योजना को ठीक से नहीं पढ़ा, केवल आरोप लगाने के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो जिन ग्रामीण उस गांव के गोद लेने के बाद की जो प्रक्रिया थी वो सारी चल रही है, कोई रुकी हुई नहीं है। लेकिन उसी क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अब जिस गाँव
की सरकारी जमीन को आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने अर्बन बना करके उसको जो है गठजोड़ सरकारी ये कर्मचारियों के गठजोड़ करके और उसको जो है औने पौने दाम पे और अपने फायदे के लिए बेच दिया। वो ग्राम विकास में अगर बाधा उत्पन्न करेगी क्या उसकी छानबीन नहीं होनी चाहिए क्या? आप बताइए, जवाब दीजिए जोशी जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को लगभग 6 साल हो गए इनकी सरकार को बने हुए। अब इनको इस बात से निकल जाना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है और जवाबदेही हमेशा सत्ता पक्ष की होती है। और निश्चित तौर पे जवाबदेही सत्ता पक्ष की होती है और उसी जवाबदेही के अंतर्गत हम वो भी सवाल पूछते हैं जो पुरानी सरकारों ने घोटाले किए हैं, उसका जवाब भी तो देना होगा ना। उसी संबंध में ये कार्रवाई हो रही है। अरे सर, घोटाले हुए तो जांच करवाइए ना प्रदीप जी, क्यों नहीं जांच करवाते आप लोग? नहीं, जांच हो रही है ना, जांच होगी और सारे जो घोटालेबाज हैं उन सबके नाम उजागर होंगे। अब तो आप क्या विकास कर रहे हैं सर, उसका लेखा जोखा पेश होगा ना। अब आप क्या विकास कर रहे हैं उसका लेखा जोखा पेश होगा प्रदीप जी। अब पिछले 6 सालों से आप सत्ता पर काबिज है और अगले 4 सालों के लिए और जनता ने आपके नाम पर मोहर लगा दी है। उसी लेखा जोखा पेश करने के लिए ही ये सारी चीजों को खोजा जा रहा है। कोई नहीं बचेगा, सबका नंबर आएगा। ये विकास कार्य किए जाए और विकास कार्य में पहले के घोटाले हो, पहले के अनियमितता हो तो उनको ठीक न किया जाए, उनको आरोपियों को दंडित न किया जाए। जो कानून के अंतर्गत आते हैं, जो कानूनी प्रावधानों को जिन्होंने घाटा बता करके घोटाले किए। एक सेकंड पहले जोशी जी बोल लेते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है जोशी जी, जल्दी से बात रखिए अपनी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे बनाया उस पर जैक उतरने का काम कर रहा है। आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं। उस एक्सप्रेस वे की कितनी बार बात करेंगे आप? एक एक्सप्रेस वे बना दिया, उसी को आप चुनाव में भी ले आते हैं। क्वालिटी की बात हो रही है, जनता को धोखा देने की बात हो रही है। नहीं, पूरे आपने अपने कार्यकाल में सिर्फ एक्सप्रेस वे बनाते हैं, यहाँ पे तमाम योजनाएं हैं, आप उस पर उंगली उठाते रहते हो। कह रहे कभी काम तो करने दो भी, उसमें पहले ही आप उंगली उठा रहे कि ये तो जी पहले से ही इनका एक टर्नओवर नया जी पूरा हो गया, दूसरा टर्नओवर चल रहा है। ये पहली बार सरकार नहीं आई है, ये दूसरी सरकार आ रही है। इनको दिक्कत यहाँ पर है कि किसानों को ये गलियाने का काम करते हैं, किसानों को मार करते हैं। 700 किसानों की हत्या इनके राज्य में हो गई और इनका गृह राज्य मंत्री कहता है चैनल पर आकर की इनकी ये जो मास्टर प्लान तैयार करे योगी सरकार, इसके अंदर कहाँ खामी लग रही है आपको? क्या लग रहा है कि ये क्यों कारगर नहीं होगा? देखिए, हमारा विरोध इस बात में है, इनकी योजनाएं धरातल पर नहीं आ पाती। ये हवाई सरकार है, चाहे इनकी प्रदेश की सरकार है या केंद्र की सरकार है, ये जुमलेबाजों की सरकार है। ये जुमलेबाजों की सरकार है। प्रदीप जी, इस बात पे विरोध है कि देखिए योजनाएं तो आप बहुत बनाते हैं लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं देती। बनाते हैं, उस पर क्रेडिट लेते हैं और वो हवाई हो जाती है योजनाएं। नेहा जी, मैं आपका पहला नाम सही पुकार रहा हूँ ना, मैं थोड़ा मिस कर गया शुरुआती दौर में, शायद नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम। जी बिल्कुल सही पुकार रहे हैं, बताइए। ठीक है, धन्यवाद नेहा जी। मैं थोड़ा सा वो आपकी कॉल आ रही है शायद उससे जुड़ जाता हूँ। अच्छी बात ये है कि मैं वॉइस से कटा नहीं हुआ, वॉइस से भी जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैं तस्वीर क्लियर है, मैं दिख रहा हूँ? जी बताइए। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी देखिए क्या है कि विपक्षी पार्टी, विरोधी पार्टी, इस समय विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी है। इन लोगों को तकलीफ इस बात से भी हो रही है कि ये सरकार में नहीं है और प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार अगर विकास कार्यों में संलिप्त है और कोई कट कमिशन यहाँ पे नहीं की है तो जो इनका कट कमीशन का प्रावधान मिस हो रहा है देखते, क्योंकि विकास से दोबारा विकास पे कर नहीं पाएंगे तो उनका जो कट कमीशन मर रहा है उसके कारण से भी इनको दुख है। दूसरी बात, मैं जो वापस उसी बात पे आता हूँ। देखिए, आरोप लगाना आप अधिकार है, आप जोशी जी ने आरोप लगाया, बहुत अच्छी बात है, आप आरोप लगाते रहिए, लेकिन मेरा कहना सीधे से ये है, तो जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी 2006 में, वो अग्रसेन हाइट्स वाली बिल्डिंग है, छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ, शायद चर्चा हमारी आज इस पे है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उसमें घोटाले हुए। अब वो जो है 90% उस जगह की भूमि जो है सरकारी भूमि है या गांव में आने वाली भूमि है। अब मान लीजिए उसी गांव के विकास मोड़ों पे क्या इसकी छानबीन नहीं होनी चाहिए? आपकी सरकार दिक्कत है आप लोगों की, आप मुद्दे से हट जाते हैं। आप मुलायम सिंह के कार्यकाल पर चले गए। सर, अगर इतने घोटाले हुए थे तो उसकी आप अब तो मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, करवा लीजिए जांच, जो भी दोषी है उसको पकड़िए, लेकिन अब उसकी बात का कोई मतलब नहीं है। अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी भुवन जी कर रहे हैं, कह रहे हैं योजनाएं बनाते हैं लेकिन कैसे ये श्योरिटी हो
कि ये जो योजना आप बना रहे हैं, जो मास्टर प्लान बना रहे हैं, तो एनसीआर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, इस पे कौन कौन से जिले आएंगे, थोड़ा तफसील से बताइए। और दूसरी बात ये कि ये कैसे श्योरिटी मिले, ये कैसे सुनिश्चित हो कि बाकी जो बाकी हवाई हो रही है आपकी योजनाएं, ये नहीं होगी, ये धरातल पर दिखाई देगी। ऐसा मैं नहीं, विपक्ष की तरफ से ही सवाल है। नेहा जी, मैं बता देता हूँ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव और लखनऊ, ठीक है, ये मेरी जानकारी में ये जिले हैं। एक तो अगर मिस हो रहे हैं तो मैं हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको अपडेट कर दूं, लेकिन ये जिले हैं जो कि प्रदेशी राजधानी के तौर से विकसित किए जाए। और देखिए क्या है कि आप अगर NCRC का डेटा उठा करके देखें, माफ करिए अगर मैं नाम सही नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो अपराध की स्थिति है, जो पहले महिलाओं और बहनों के प्रति जो NCRB का डेटा सर, और जी सॉरी मैं उसमें समझ आऊंगा, उसमें जो है डेटा में हमारा नंबर किसी समय में टॉप पे होता था, अभी हम वहाँ से दूर हैं। देखिए भगवान करे महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है सर। जो प्रदेश की स्थिति है वो पहले से कहीं बेहतर है। तो देखिए समाज में सुरक्षा और सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसके बाद हम विकास पे फोकस करते हैं। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और हम अभी 2.5 साल के कोरोना काल के प्रकोप से अभी बाहर आए हैं। विकास योजनाएं चल रही हैं हमारे यहाँ। अच्छा, क्या विकास करेंगे आप इन योजनाएं हम बनाए हैं, ठीक है, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत, इस मास्टर प्लान के तहत मूर्त रूप दिया है। और जो इनका सवाल है, जोशी जी का जो सवाल है कि वो मूर्त रूप में उतरेंगे, तो आप आश्वस्त रहें, आप विपक्ष में रहेंगे, आप सदन में रहेंगे, आपको सब कुछ दिखाई जाएगा और सदन में ही वो सारी चीजें टेबल पे आएंगे और आपको पता लगेगा, वहाँ आधिकारिक रूप से पता लगेगा। ठीक है प्रदीप जी, ये बताइए कि इन जिलों में, जिस जिलों का आपने नाम लिया है, इन जिलों में आप विकास के पथ को कैसे आगे लेके जाएंगे, कैसे विकास की गंगा यहाँ पर बहाएंगे, क्या विकास करेंगे, कैसे शुरुआत होगी, क्या अभी तक मास्टर प्लान में है? अरे अभी तो नेहा जी, आज जो है आधिकारिक सूत्रों पे पता चला कि अभी आज योगी जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, अभी प्लान बनाने की योजना प्रारंभ हुई है, मतलब उस योजना पे कार्य प्रारंभ हुआ है। जैसे जैसे वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगा, वो सबसे पहले प्रेस को बताया जाएगा और तब तक विपक्ष जो है स्वतंत्र है उस पे रुदाली करने के लिए। आप आंदोलन करिए, आप उसको विकास योजना को रोकने के लिए प्रयास करिए, अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। लेकिन प्रदेश सरकार जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज घोषणा की है, उसको मूर्त रूप लाएगी और उसकी गति बड़ी त्वरित होगी और समय से पहले उस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। ठीक है भुवन जी, अभी तो ये योजना सर बनाने की बात की गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। क्या आपको लगता है कि किस तरह के बदलाव हो पाएंगे, या फिर ये जो प्लान की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि अगर राजधानी के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा या एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में कई और जिलों को विकसित किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, लगता है आपको ऐसा? देखिए, जैसा इनका स्मार्ट सिटी का था, जो उन्होंने स्मार्ट सिटी की घोषणा करी थी, जो कि अब तक हवा में ही है, धरातल पर नहीं कर पाई है। निश्चित तौर पे जो इनका फेलियर है, हम कहना चाहते हैं ये सब्जीबाज दिखाने वाले लोग हैं, और जो इनका फेलियर है, लगातार जो परीक्षाएं लीक हो रही है और जिसके बाद आप भी कहती है, हम भी कहते हैं कि महिलाओं के उत्पीड़न में, महिला के अपराध में यूपी नंबर 1 हो गया है। और निश्चित तौर पर जो कस्टोडियल डेथ है नंबर 1 हो नहीं गया है। अपनी कृपया जानकारी को थोड़ा ठीक करें जोशी जी। मैं बड़े सम्मान के साथ कहता जाता हूं कि देखिए क्या होता है, कभी कभी जो है अफवाहें गलती से भी फैल जाती हैं। हो सकता है आपसे गलती से ये बात हो रही हो, तो कृपया ऐसा न करें। प्रदेश इस समय सुरक्षा और प्रगति के पथ पे है। आप विरोध करें, आप स्वतंत्र हैं करने के लिए, लेकिन कम से कम प्रदेश के लिए ऐसा न करें। के डाटा में यूपी नंबर 1 पर है और अब से नहीं है सर, ये पहले से था। ये पहले से था भुवन जी, ये पहले से था, अब से नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि रेप के मामलों में, महिलाओं से रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है, ये मैं क्लियर कर दूं आपको। आगे अपनी बात रखिए जी। देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, हमें लगता है निश्चित तौर पे जैसा कि इसका फेलियर है, आप देखिए जिस तरह युवाओं के भविष्य से योगी सरकार खेल रही है और लगातार जो परीक्षाएं इसकी हैसियत से भी ज्यादा हो चुकी है, निश्चित तौर पे उसको ध्यान भटकाने की कोशिश है। और इनके जो फर्क भाग है उसमें जनता आने वाली है 2024 में।
आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग परास्त करेंगे। लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति जो अभी तक अखिलेश यादव अभी तक रही है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की, वही भूमाफियाओं के खिलाफ या फिर अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का डंडा चल रहा है या फिर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, आगे भी इसी तरह से काम करने की उनकी योजना है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि क्राइम पर तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक का कंट्रोल हो पाया है? नेहा जी, अभी एक एमएलसी का चुनाव हुआ था, वहाँ पर इनके कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर पटेल। वो एक चैनल पर मेरे साथ थे, वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल चुनाव जो है एक माफिया ने हरा दिया, और निश्चित तौर पर ब्रजेश सिंह की ओर उनका इशारा था और बनारस के कैंडिडेट इनके। और जब आप ये बताइए, जब वो क्रिकेट खेलते हुए ये योगी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं ब्रजेश सिंह, तो बताइए किस तरह का ये जो इनका बुलडोजर है, ये अपनों को देख के चलता है, जाति विशेष धर्म विशेष के खिलाफ चलता है। हम ये बात शुरू से कह रहे हैं जी। और कब चलेगा उनके ऊपर बुलडोजर, ये बता दें मेरे को, धनंजय सिंह के ऊपर बुलडोजर कब चलाएगा? ठीक और है, सैनी जी के ऊपर कब चलाएगा? चलिए, योजना बनी है, मास्टर प्लान तैयार हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि मास्टर प्लान धरातल पर दिखेगा, जिससे कि न सिर्फ उस क्षेत्र का विकास होगा बल्कि लोगों का भी विकास हो पाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।